वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों आज आपके समक्ष एक नई सीरीज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो सीरीज कुछ हमारी इस प्रकार से रहेगी, जैसे देखिए आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में टीजीटी जो कमीशन होगा, चाहे वो आर्ट्स वालों का है चाहे अदर सब्जेक्ट्स का है, उसके लिए आपको जीके सेक्शन पूछा जाएगा। जो आपको पता है फर्स्ट पेपर में जो हिंदी और अन्य जो पोर्शन आएंगे वो आपको पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम द्वारा एक नई सीरीज आपके साथ साझा की जा रही है। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब परिवार है इसमें भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कमीशन अब होने वाले हैं, खासकर टीजीटी आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी को ध्यान में रखकर हम ये एक सीरीज लेकर आपके समक्ष आए हैं। पहली वीडियो है ये हमारी। इसमें हम आपको कुछ जैसे अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाएंगे, हिंदी सेक्शन होता है, इंडिया और एचपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर है ये पहले हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, इसी के आधार पर आपके साथ इन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। भविष्य की कोई भी परीक्षा होगी वहां पर आपको ये प्रश्न रिपीट होते हुए नजर आएंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। बाकी देखिए जल्द ही आपके समक्ष हम अपनी एक ई बुक भी लॉन्च करेंगे, तब तक आप बने रहिए और इसी तरह के वीडियोस आपको कुछ न कुछ समय पश्चात मिलते रहेंगे और आप इनका एंजॉय लीजिएगा और इनको नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ये प्रश्न पत्र, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो इकोनॉमिक्स का था 2022 में इसकी परीक्षा हुई थी उसका जीके सेक्शन यहाँ पर और इंग्लिश सेक्शन हिंदी सेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को आज के। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। फिर भी कहीं पर अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होना चाहिए दूसरा होना चाहिए तो आप बेझिझक बता सकते हैं, हम उसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहले खुद जांचेंगे कि ये सही है या गलत, तो उसके पश्चात आपको बताएंगे। ठीक है ना। देखिएगा, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक उनके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पर 76। इसमें क्या पूछा गया है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर तीन जो सेंटेंसेस हैं ये तो सही होंगे, एक सेंटेंस यहाँ पर गलत होगा, तो उसका हमने यहाँ पर चूज करना है उसे कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो अगर हम 76 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सही होगा, जो इनकरेक्ट होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा, बी में है, बी यूज टू प्ले हॉकी नाउ अ डेज, ये यहाँ पर रॉन्ग होगा, बाकी सही होंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्स पार्ट इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर इन्हें जो ये जो जम्बल पार्ट्स हैं इन्हें हमने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कौन यहाँ पर सही होगा। तो 77 में जो सही ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले एस आर टी क्यू पी होगा। ठीक है, एस पहले नंबर पे एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर क्यू, फिर पी। इसको आप अपने हिसाब से भी रीड कर सकते हो। फिर अगला यहाँ पर आता है 78। इसमें क्या पूछा गया है, अनव्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। अनव्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर 78 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 78 में सही हो जाएगा आपका सी, मेरे दामाद तथा बेटी आए हुए हैं। सी होगा सही, मेरे दामाद तथा बेटी आए हुए हैं। 79 में जो सही होगा, इसमें क्या पूछा गया है, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे क्या कहा जाता है। सिंपल सा ये प्रश्न है, हम इसे बार बार डिस्कस करते थे जब पीजीटी हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो 79 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो उसे कहा जाता है विधानवाचक। विधान, कोई विधान घट रही है, कुछ विधान हो रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, विधानवाचक वाक्य उन्हें कहा जाता है जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है। सामान्य कथन या सूचना होती है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 80। इसमें क्या पूछा गया है, इतनी सुंदर डैश करने के बाद भी आपकी यह दयनीय डैश मुझसे देखी नहीं जाती। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उचित विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर जो 80 में सही होगा, देखिए इतनी सुंदर, क्या इतनी सुंदर अव्यवस्था तो होगा नहीं, आस्था भी नहीं होगा, दुरावस्था भी नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव में क्या है, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के बाद भी आपकी यह दयनीय अवस्था मुझसे नहीं देखी जाती। तो सही होगा यहाँ पर सी। इस तरह से आप थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन को भी अगर यहाँ पर देखोगे तो बाकी को आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसे चुनना है। भाववाचक संज्ञा जो HPSC शिमला है इसका पेट प्रश्न यहाँ से होता है भाववाचक संज्ञा से, तो ध्यान से आपने इसको रीड करना होता है। तो जो 81 में सही होगा, देखिए अगर हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है, वात्सल्य भाववाचक संज्ञा है, ममत्व ये भी भाववाचक संज्ञा है, दुलार ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, परंतु जो मासूम है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही। देखिएगा आपको बता देता हूँ, हिंदी ग्रामर के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे शॉर्ट नोट्स हिंदी ग्रामर के लिए तैयार है। P/Q भी अवेलेबल है, अर्थात प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन बने हैं वो भी अवेलेबल हैं और जो नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप जो भी लेना चाहते हैं तो क्वारी के लिए आप हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8219312129, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप आप करिए अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इससे संबंधित। फिर है 82, सद्भावना समस्त पद निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है। तो ये समास से संबंधित प्रश्न है। तो जो सद्भावना समस्त पद किस समास का उदाहरण होगा, तो ये होगा कर्मधारय का। किसका, कर्मधारय का। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प बी, कर्मधारय समास। ये भी बोर्ड काफी पूछता है इस प्रश्न को। अगला है 83, किस अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियां देखी जाती हैं। किस अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियां देखी जाती हैं। अगर आप सिंपल से भी इस प्रश्न को पढ़ लेते हो तो आपको इसका उत्तर मिलता है। क्या श्लेष में ऐसा होता है, कदापि नहीं। रूपक में कदापि नहीं। उत्प्रेक्षा में कदापि नहीं। मानवेतर या फिर जड़, जो जड़ चीजों या फिर मानवेतर पदार्थों का मानवीय गतिविधियां, तो मानवीय गतिविधियां की यहाँ पर बात की जा रही, तो आपको पता ही चलना चाहिए मानवीकरण अलंकार होता है। वहां पर कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार। तो 83 का होगा बी, मानवीकरण अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 84, क्या पूछा गया है, फूंक फूंक कर पैर रखना। कैसे, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ। तो जो मुहावरा यहाँ पर अर्थ देता है तो वो हो जाएगा यहाँ पर सोच विचार कर काम करना। कैसे, सोच विचार कर काम करना उसे कहा जाता है फूंक फूंक कर पैर रखना। सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85, क्या पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पर पूछा गया है 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर का प्रांत बनाने के साथ उसका निम्न में से कुल कितना क्षेत्र था। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश को कैसा चीफ कमिश्नर का प्रांत बनाया गया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न ये था। तो जो 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगा उस समय हिमाचल प्रदेश कितना था, 57,018 वर्ग किलोमीटर। कितना, 85 का जो सही हो जाएगा डी, 57,018 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए अगला है 86, इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी ब्यास नदी की सहायक नहीं है। जो इस तरह से देखिए ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं तो ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्यास की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है यहाँ पर रिवर।
तो यहाँ जो 86 में सही होगा, देखिए कुनाहा, ये तो है। फोजल, ये फोजल भी है, कुल्लू में बहती है ये। बिनबा, बिनबा भी है, परंतु जो सिउल है 86 में, जो सिउल होगा ये नहीं होगी। ठीक है, सिउल ब्यास की सहायक नदी नहीं है, तो सी सही होगा ऑप्शन इसका। अगला है 87, इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा रोकने के लिए संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। प्रश्न को देखिए, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक संरक्षण अधिनियम था, ये कब लागू हुआ था, ये पूछा गया है। तो 87 में जो सही होगा तो वो हो जाएगा 2005 में। 2005 में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है इसके रोकने हेतु संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, बी। फिर है 88, क्या पूछा गया है इसमें, हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 में कितनी नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको देखिए ये प्रश्न तो नहीं आएगा, आपको आएगा जो करंट वाला है। ठीक है, तो उसके आधार पर आपने रखना है याद कि उसमें नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, कितनी किलोमीटर नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो 88 में सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी। वैसे ये 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित ही है, इसे तो हम स्किप ही कर देते हैं। आपको इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि पढ़ना है आपको। चलिए इसको बता देता हूँ, कई बार पिछला भी पूछा जाता है। हाल ही में पीजीटी की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी पीछे के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्यों इसे स्किप करना हमने। 89, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कितनी राशि की व्याख्या की गई है। किसे, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कितनी राशि की व्याख्या की गई है, या कितना इकोनॉमिक सर्वे रखा गया था इसके लिए। तो 89 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा 8.13 करोड़, 8 करोड़ 13 लाख। ठीक है, ए सही होगा 89 का। फिर अगला है 90, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 के ओला रोधक जाली के लिए वित्तीय सहायता 50% से बढ़ाकर कितनी की गई। देखिए ये देखिए 2020-21 की बात की जा रही, तभी मैंने ऊपर आपके साथ ये डिस्कस किया। तो जो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 के ओला रोधक जाली के लिए वित्तीय सहायता 50% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये 50% से बढ़ाकर की गई थी आपकी 80%, अर्थात 80% तो सरकार आपको सब्सिडी देगी या पैसे देगी खरीदने के लिए, 20% आपको लगाना होगा। जो एंटी हिल नेट्स होते हैं, जब आपके जो बगीचों में जो फसलों को या फिर फल फ्रूट्स को बचाने के लिए जो नेट्स लगाए जाते हैं, उनको खरीदने के लिए बात की जा रही है। 90 का सही होगा सी। अगला है 91, क्या पूछा गया है इसमें, यहाँ हिमाचल प्रदेश में साहित्य में राजकीय अवार्ड लेने वाला कौन सा लेखक अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात की गई है यहाँ पर 91 में। तो जो 91 का सही होगा तो वो हो जाएगा, देखिए आचार्य भगवान देव, इनकी जो पुस्तक है ऊंची धारारी धूप, ऊंची धारारी धूप, ये सही सुमेलित है 91 का, बाकी सभी असुमेलित है। फिर है 92, अच्छा प्रश्न है ये। जब आगे आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी, टीजीटी कमीशन की, तो वहां पर भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ था। ये अभी जो हमारे यहाँ पर चुनाव हो 24 में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान में रखकर आप इसको सॉल्व करना, या फिर अपने जो नोट्स बनाए हैं तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर दीजिएगा। 92 में होगा सोलन। सोलन में 2014 के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत का मतदान हुआ था। हाँ, प्रश्न आपके लिए ये छोड़ता हूं, एक देखिए
कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये बताइएगा। जो कंगना रनौत है, ये हिमाचल प्रदेश की किस लोकसभा क्षेत्र की जो सीट थी वहां से चुनाव जीत कर आई थी, ये भी आपने बताना है। जो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे आप गूगल करिए चाहे कहीं से भी देखिए, पर आपको इनके कमेंट देने हैं ताकि आपको प्रश्न रिपीट होते रहे, आपको रिकॉल होते रहे प्रश्न, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। 93, निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम हुई है? यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस में दिए गए हैं, आपने बताना है, सीक्वेंस में नहीं दिए गए, आगे पीछे दिए है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो भारतीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम हुई है दिए गए विकल्पों में से। तो जो 93 का सही होगा, सर्वप्रथम हुई थी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की, ठीक है, सी, 93 का सी होगा सही। 94 देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया 94 में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से क्या सही है? जो भारत के राष्ट्रपति है उनके बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही होगा, तो वो बताना है 94 का। तो जो 94 का सही होगा तो वो हो जाएगा सी, वह अपने हाथों द्वारा लिखित इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ए, बी और डी। 94 का सी सही होगा। अगला देखिए 95, क्या पूछा गया है 95 में, भारत के निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम तटीय क्षेत्र में 5 नमक रहित प्लांट लागू किए? तो 95 में जो सही होगा तो वो होगा गुजरात। फिर है 96, वर्ष 2017-18 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र ने उड़ीसा राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्न में से कितना सकल मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडिड की वृद्धि में योगदान दिया? 96 का 18.9%। अगला है 97, निम्न में से किस देश में कैंटरबरी का मैदान है? तो 97 में जो सही हो जाएगा ऑप्शन, तो वो होगा न्यूजीलैंड में है ये मैदान। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अगला देखिए, माल्टा के महाद्वीप के स्थान निर्धारण की निम्न में से सही पहचान क्या है? तो 98 में जो सही होगा तो वो होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से सबसे अधिक जीवन संभावना है किस देश में? तो जिस देश में सबसे अधिक जीवन की संभावना रहती है तो वो होगा विकल्प के अनुसार विकल्प जापान। जापान में है ये, आपको पता ही होगा, जब आप जापान के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे अधिक वृद्धों की संख्या देखने के लिए मिलती है। अगला है 100, निम्न में से किस गुट निरपेक्ष देशों ने निम्न में से किस गुट निरपेक्ष देशों के नेम NAM सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया है? तो 100 का सही होगा ऑप्शन ए, द लुस्का कॉन्फ्रेंस 1970।